अपनी तरफ से सूटेबल पिच बनाई और उसी में फंस गए। वो कोई इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी। बॉलर्स लग रहे थे कि बिल्कुल जो है फॉर्म में नहीं है। बिटवीन अ वेरी सॉलिड साइड इंडिया वर्सेस वेरी कॉन्फिडेंट साइड एंड मेथोडिकल साइड ऑस्ट्रेलिया। इस फॉर्मेट को दोबारा से ऑक्सीजन लगी है और ये फॉर्मेट मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आप देखें, आप अंडर 19 के वर्ल्ड कप T20 के नहीं करा सकते। वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं प्लेयर्स के। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल था बिटवीन अ वेरी सॉलिड साइड इंडिया वर्सेस वेरी कॉन्फिडेंट साइड एंड मेथोडिकल साइड ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने कमाल की क्रिकेट खेल के ये वर्ल्ड कप जीता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जब इन्होंने पहला मैच खेला तो कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा था। बॉलर्स लग रहे थे कि बिल्कुल जो है फॉर्म में नहीं है। जाम्पा जो है वो बिल्कुल जो है इनफेक्टिव नज़र आ रहे थे। बैटिंग जो थी वो कोई इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी। दूसरा मैच भी हारे, लेकिन तीसरे मैच से आई थिंक मिच मार्श जब श्रीलंका के ख़िलाफ़ बड़ा पॉजिटिव खेले और उसके बाद जाम्पा ने आउट करने शुरू किए। फास्ट बॉलर्स जो हैं वो फॉर्म में आना शुरू हुए, कॉम्बिनेशन बनना शुरू हुआ। स्टीवन स्मिथ मिडल ऑर्डर में और लबुशैन जो है वो फॉर्म में आना वापस शुरू हुए। और स्पेशली जो इन्होंने मैच खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और जिस तरह की टर्निंग विकेट के ऊपर इनके मिडल ऑर्डर बैट्समैनों ने बैटिंग की। टॉप ऑर्डर तो इनका अटैक कर ही रहा था, लेकिन जो मिडल ऑर्डर ने बैटिंग की और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई तो उस पर लग रहा था कि ये टीम ख़तरनाक साबित होगी। और मैं काफ़ी अरसे से ये कहता आ रहा था कि जिस तरह की इंडिया पिचेस बना रहा है, कहीं ना कहीं तगड़ी टीम के ख़िलाफ़ ये फंसेंगे और आज फंसे। मैं समझता हूँ कि गलती कर गए। अगर ट्रू विकेट बनाते, जब आपके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं और उसके बाद आपकी बैटिंग लाइनअप जो है वो फॉर्म में है, तो आपको इस तरह की पिच बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ट्रू विकेट होती, अगर ऑस भी पड़ती तो एटलीस्ट आपका चांस होता है ट्रू विकेट के ऊपर बड़ा स्कोर करके। तो आप अंडर प्रेशर कर सकते थे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अपनी तरफ से सूटेबल पिच बनाई और उसी में फंस गए। और आज अर्ली विकेट्स जो गिरे, हालांकि अच्छा स्टार्ट था, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जो है वो गाय बगाए विकेटें हासिल करते रहे और प्रेशर को डेवलप करते रहे। मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस ने आज एक दफ़ा फिर कमाल की बॉलिंग, कमाल की फील्डिंग और जो प्लानिंग थी वो भी कमाल की थी और जो एग्जीक्यूशन थी वो देखने का मज़ा आया। ऑस्ट्रेलिया को आपको फुल मार्क्स देने होंगे। फ्रॉम नोवेयर उन्होंने ऐसी क्रिकेट खेल के ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और जिस तरह कल ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने कहा था, उनसे जब सवाल हुआ कि इतने लोग नीले रंग का समंदर होगा और बहुत ज़्यादा बैबल होगी, शोर होगा, तो उन्होंने यही कहा कि शोर तो होगा, लेकिन हमारा काम है अपनी परफॉर्मेंस से चुप करवाना, और वो करने में कामयाब हो गए। मुबारकबाद ऑस्ट्रेलिया को, कमिजरेशंस फॉर द इंडियन टीम थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। कमाल की क्रिकेट खेले, इसमें कोई शक नहीं है। और लगता था कि उनको पकड़ना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आई थिंक पिच ने बाइट किया इंडिया को बहुत बुरे तरीके से। और जो कंडीशंस है उनको ऑस्ट्रेलिया वाले ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट कर गए और इंडिया को इस मैच में बहुत पीछे छोड़ गए। और जो ट्रेविस हेड ने बैटिंग की, फेयरलेस बैटिंग, नए बॉल के ऊपर विकेट छोड़ के वो वेट कर रहे थे मुझे रूम मिले और मैं चौका मारूं, और उसमें उन्होंने फास्ट बॉलर को टिप्पे करवाने के ऊपर मजबूर किया, जिसके ऊपर उन्होंने रन्स करने शुरू किया। और मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग्स जब 2-3 आउट हो गए, केयरफुल हो गए, ओकेजनल बाउंड्री, ओकेजनल छक्का, उसके साथ स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। और जो लबुशैन के साथ जो इनकी पार्टनरशिप हुई, जो उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ था पिछले 2-3 मैचेस से, बहुत ज़्यादा काम आया। स्पिनर्स को बड़े इजीली खेले। आप देखें कि ज़्यादा चांसेस ही नहीं लिए लबुशैन ने। उनको पता था कि ट्रेविस हेड जो है वो फॉर्म में है, वो बॉलर्स को टेक ऑन करेंगे, वो बाउंड्री हिटिंग करेंगे। और जब जब
उनको मौका मिला लबुशेन को भी, उन्होंने भी चौका मारा। सो कमाल की पार्टनरशिप करके इन्होंने जो है वो मैच अपने नाम किया। सो मुबारकबाद दूंगा मैं। और वही बात मैं एक दफ़ा फिर याद कराऊंगा, मैं बार बार कहता था, एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी मैं शो कर रहा था, ये कहता था कि ये इस तरह की पिच कभी ना कभी इंडिया को इस टूर्नामेंट में बाइट करेगी। वही मैं बात रिपीट करूंगा, अगर ट्रू विकेट के ऊपर मैच खेला होता तो बड़ा चांस था इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप जीतने का एट होम, और इतने बड़े क्राउड के सामने, और पूरी उनकी जो कौम थी वो एस्पायर कर रही थी कि इंडिया एक दफ़ा फिर एट होम वर्ल्ड कप जीते। वाज़न्ट टू बी। लेकिन क्रिकेट इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त खेली, कोहली ने कमाल की बैटिंग की, बॉलिंग की शानदार रही, फास्ट बॉलर स्पेशली। अब वो इस दफ़ा एक रिफ्रेशिंग चेंज नज़र आई इंडियन क्रिकेट में कि फास्ट बॉलर्स ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डोमिनेट किया थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, डोमिनेट किया इंटरनेशनल जितने भी बैट्समैन थे उनको। आज भी नए बॉल के ऊपर चल नहीं रही थी, विकेटें तो उन्होंने निकाल ली, लेकिन जैसे गेंद स्विंग होना बंद हुआ उसके बाद बैटिंग काफ़ी ज़्यादा इजी होगी। और आज स्पिनर्स भी वो वाली वो जो है इफ़ेक्टिवनेस अपने कप्तान के लिए लेके आए। नेवरदलेस टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त हुआ, मैचेस बहुत शानदार हुए। इस दफ़ा व्यूअरशिप भी जो है वो बहुत ज़्यादा रही वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के। और जो लोग कह रहे थे कि ये फॉर्मेट जो है अब जो है स्क्रैप हो जाएगा, इसकी इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रही, तो जो व्यूअरशिप आई है उससे मैं समझता हूँ कि इस फॉर्मेट को दोबारा से ऑक्सीजन लगी है। और ये फॉर्मेट मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आप देखें, आप अंडर 19 के वर्ल्ड कप T20 के नहीं करा सकते, वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं प्लेयर्स के। वहाँ पे उनको जितनी लंबी क्रिकेट खिलाएंगे उनका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके बाद वो डेवलप करेंगे इनटू एक्सीलेंट एंड ग्रेट क्रिकेटर्स। सो ओवरऑल सबने ये वर्ल्ड कप एंजॉय किया। यस, एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आईसीसी को करनी है कि बैट और बॉल का जो कॉन्टेस्ट है उसको इवन करना है। आजकल बल्ले जो हैं वो बहुत ही इवॉल्व हो गए हैं, शानदार बल्ले। आप इस तरह करें तो गेंद जो है वो ग्राउंड के बाहर जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ग्राउंड को बड़ा करना पड़ेगा, फूड फॉर थॉट, ताकि थोड़ा सा जो है कॉन्टेस्ट इवन हो। तो अगर ये हो जाता है तो आई थिंक ये फॉर्मेट जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट और उसके साथ साथ T20 क्रिकेट। और आप देखें कि इस टूर्नामेंट में ज़्यादातर बैट्समैन वो कामयाब हुए जिन्होंने टॉप ऑर्डर जो है जो T20 के मोड में खेला, और जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो टेस्ट मैचेस के मोड में खेले उनको कामयाबी मिली। सो इस फॉर्मेट को आप स्क्रैप नहीं कर सकते। मेरा शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने आपसे बात की हुई है, जो क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग है ये पिछले 5-6 महीने में जो भी है उसके ऊपर एक पहले मैंने एपिसोड की, उसकी बाकी भी एपिसोड जो हैं वो कल परसों और अगले दिनों में आपकी खिदमत में लेके आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।